वो हम नहीं करना। तीसरा, एक इंडक्टिव है और एक रेजो है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? रेजो वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अब सेकंड एप्लीकेशन लिखिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। बेंजीन रिंग, उस पे बना दीजिए CH2। बोलिए क्या नाम है इसका? कार्बन एनायन। एग्जाम्पल 1 लिखते हैं। माइनस का मतलब सबको याद है, एक लोन पेयर होता है। सिखा दिया आपको 2-3 बार, माइनस आते ही एक पेयर बनाया करो। क्या मैं कहूँ आप ये रेजोनेंस बना लेंगे, मैं जगह छुड़वा सकती हूँ। कहाँ से शिफ्टिंग होगी, पहला एरो बता दो। माइनस से या माइनस की तरफ? माइनस से। लोन पेयर दिया जाता है तो लोन पेयर का बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर का, क्या मैं कहूँ, जस्ट लाइक फिनॉल जो कल आपने बनाया। और सेकंड में क्या सबको याद है कि पहले से क्या रखा हुआ है? सी पे माइनस, और देने का क्या आएगा? वो न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे, तो अगली में CH2 न्यूट्रल आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। फिर आप कंटिन्यू कर। ये सेकंड समझ में आई? सी पे क्या था? लोन पेयर जाने का क्या आया? कविश आई कांटेक्ट रखिए। सी पे क्या चार्ज था? लोन पेयर जाने का क्या आएगा? प्लस और माइनस न्यूट्रलाइज ईच अदर, इसलिए सेकंड स्ट्रक्चर में CH2 पे कोई चार्ज नहीं है। तो क्या आपका माइनस डिस्पर्स हो रहा है? स्टेबिलिटी आ जाएगी। ड्यू टू रेजोनेंस बना लोगे स्ट्रक्चर तो जगह छोड़ दो। ड्यू टू रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज गेट डिस्पर्स, सो स्टेबल। ड्यू टू रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज गेट डिस्पर्स, सो स्टेबल। तो तुम खुद कर लेना। अलाइल कार्बन आयन, CH2 डबल बॉन्ड CH टू माइनस, माइनस का मतलब एक पेयर। बात घर पे करिएगा, फिनॉल को देख देख के करना है, सेम फिनॉल वाले मत करिए ना, आगे बढ़िए प्लीज। इसलिए छुड़वाया है कि आपको करना पड़ेगा, बिना देखे मेरे बिना बताए, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इंडक्टिव के क्वेश्चन हुए आज? जो कल आपने कहा था नहीं कर रहा, ये था वो था, करोगे तभी आएंगे। हाँ जी, हो गया। अलाइल हो गया, बेंजाइल हो गया। कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? बेंजाइल कार्बन आयन मोर स्टेबल है किससे? अलाइल कार्ब एनायन। सेम रीजन है, वापस नहीं लिखेंगे, इसको बॉक्स में डाल दीजिए। शॉर्ट में लिख देते हैं 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बना लोगे ना इसकी? कहाँ से जाएगा बोलो लोन पेयर? लोन पेयर का क्या बनेगा? और बॉन्ड पेयर का क्या बनेगा? बॉन्ड पेयर। और इसका रिजल्ट डालना है। प्लस की तरफ एरो आता है और माइनस से एरो जाता है, बस इतनी सी मैथ्स है, ये समझ के रखिए। अब तीसरा है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ये नया है, ये इंडक्टिव में नहीं था।
अब ऊपर का सब छोड़ के इधर आ जाइए। जो आपका होमवर्क है उसके अलावा सब लिख लिया है ना आपने? चलो, फ्री रेडिकल में मैंने लिया, कोई ले लेती हूँ, चलो, बेंजाइल फ्री रेडिकल। बेंजीन रिंग CH2 डॉ। चेक करिए कॉन्जुगेशन है क्या। फ्री रेडिकल एक छोड़ के डबल कॉन्जुगेशन है। अब देखिए इसमें कैसे होता है, ये नया है आपके लिए। डॉट हमेशा किसकी तलाश में रहता है? डॉट। ये सबको क्लियर है? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हमेशा अनपेड इलेक्ट्रॉन की तलाश में ही रहेगा ना, क्योंकि अनपेड और पेड का तो कैसे सेटिंग कराऊंगी। तो एक डॉट हमेशा क्या ढूंढता है? डॉट। फिर वो भी शेयरिंग के लिए बीच में आ जाता है, दूसरा डॉट भी शेयरिंग के लिए आ जाता है, फिर मिलके वो पेयर बना लेते हैं, उस पे दोनों का आधा हाइट हो जाता है। इस तरह से वो स्टेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। डॉट हमेशा क्या ढूंढता है? डॉट। इस डॉट के कारण इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। याद है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, है ना? हाफ कर्व्ड एरो वर्ड याद है? हाफ कर्व्ड एरो याद है? दोनों को एक एक देंगे। तो आपको ये सब मन में करना है, ये सब यार करेंगे नहीं आप कहें तो मैं एक बार करके दिखा दूं। ये बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ तो ये कितने इलेक्ट्रॉन थे? दो। एक इसको मिला, एक इसको मिला, फिर इसने और इसने शेयरिंग कर ली, और डॉट इधर। दो आमने सामने पर जब डॉट आते हैं तो वो क्या कर लेते हैं? शेयरिंग। बोलो क्या रिजल्ट आ गया? इस डॉट ने इस डॉट से शेयरिंग कर ली, और डॉट का आ गया, और ये बॉन्ड। ये नेक्स्ट आया समझ में? अब आपको समझनी है तो यहाँ अपन हिंट करके लिख लेते हैं। पाई बॉन्ड अंडरगोज कौन सा क्लीवेज? होमोलाइटिक या होमोलाइसिस, शॉर्ट में सिखाया था। होमोलाइसिस टू डॉट फॉर्म्स, बोलो, टू डॉट फॉर्म्स एंड वन डॉट कंबाइन विथ, बोलो किससे? ऊपर वाले CH2 बॉन्ड्स। आया समझ में? अब वो कर नहीं सकते ना, अगले में आपको डायरेक्ट शो करना होता है। आप बताइए अगला क्या हो जाएगा, बोलो। ये डॉट है, अब ये भी क्या चाहता है? इस बॉन्ड का कौन सा क्लीवेज हुआ? एक इधर आया, एक इधर आया। अब मन में ही हो जाता है अपने आप, इधर वाले ने इधर वाले से शेयरिंग कर ली, क्या बन गया बोलो? डबल बॉन्ड CH2, इनमें बॉन्ड आ गया, ये डॉट इधर आ गया, ये आ गया। मन में ही होता जाता है, अपन गैस कर पा रहे होते हैं चीज को। अगला देखिए, इसका होमोलाइटिक करो, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, इन दोनों की शेयरिंग करा दो। यहाँ यहाँ आ गया, और यहाँ डॉट आ गया, डबल बॉन्ड CH2। फिर इस डॉट के लिए वापस इसका हो जाएगा, चेक कर लीजिए, शेयरिंग CH2। बताइए रेजोनेंस की वजह से डॉट पूरी रिंग में घूमा या नहीं घूमा? क्या आपको याद है फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव, शॉर्ट लाइव्ड। तो ये साइट बहुत एक्टिव साइट थी, और कोई अटैक करने आ ही रहा था कि ये यहाँ पहुंच गया, फिर आ ही रहा था ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो क्या रेजोनेंस की वजह से फ्री रेडिकल का मूवमेंट हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है, सिस्टम क्या किसकी तरफ बढ़ रहा है? स्टेबिलिटी की तरफ। ये काम इंडक्टिव नहीं कर सकता। इंडक्टिव में फ्री रेडिकल की सेटिंग ही नहीं होगी, वहां तो इलेक्ट्रॉन पुश होते हैं या फिर पुल होते हैं। यहाँ पर ऐसे खुद हिस्सा ले लेता है ना, पाई वाला हिस्सा। हाँ, इसके हाइब्रिड में बनाने से इसका हाइब्रिड नहीं बनेगा, क्योंकि डॉट का हाइब्रिड क्या बनाओगे? डॉट कभी है कभी नहीं है, अगर पार्शियल डॉट थोड़ी ना बनाओगे, तो इसके नहीं बनेगा। आया समझ में? पक्का? फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कौन बता रहा है? रेजो। कौन नहीं बताएगा? और अभी हाइपर पढ़ाऊंगी वो भी बताएगा। मेरा फिर सबको यही कहना है, अपने लिए एक्सक्यूजेस नहीं बनाए, अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखे। आपने साइंस लिए, आप स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ाई करनी है 12 घंटे 13 घंटे, अब आखिरी आखिरी समय है, इसलिए रिटर्न प्रैक्टिस करिएगा। कैसे भी समय निकाल के 1 घंटा डेली ऑर्गेनिक करना ही करना है।
मैक्सिमम मेरे हिसाब से 10 मार्च तक सब फ्री हो जाओगे एग्जाम वगैरह से, या बहुत बच्चे तो पहले ही हो जाएंगे। अपने मन को ये मैसेज दो, सिर्फ 15-20 दिन ही तो तुम्हें मेहनत करनी है, फिर वापस एक अच्छा ब्रेक आएगा। हर टीचर सजेस्ट करता है 11 खत्म होने के बाद 12 शुरू होने के पहले आपको एक पेरेंट्स के साथ बाहर की विजिट करनी ही चाहिए, क्योंकि आपको एक साल फिर स्ट्रगल करना है, तो रिफ्रेश होना माइंड का जरूरी है। आप ये मान के बढ़ो 20-25 दिन की तो बात है, फिर तुमको एक अच्छा ब्रेक मिलेगा 15-20 दिन का। समझ आ रहा है? उससे आपको मोटिवेशन आएगा कि करो मेहनत, अभी कम नींद भी हो थोड़ी सी तो चलेगा। शेड्यूल थोड़ी ना बना ले, 15-20 दिन के लिए अपन आधा एक घंटा कम भी सोए तो चलेगा। ठीक है, बिगड़ने मत देना। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कौन समझाता है? अभी हमने रेजोनेंस के लिए पढ़ा है। बाकी रेजोनेंस के एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, हमको अभी यही पॉज लेना पड़ेगा। मतलब रेजोनेंस एसिडिक कैरेक्टर को समझाता है, इट एक्सप्लेन एसिडिक कैरेक्टर, लेकिन उसकी एप्लीकेशन 12th में आएगी। रेजोनेंस एक्सप्लेन्स बेसिक कैरेक्टर। समझ आ रहा है? मैं लिखना भी नहीं चाह रही हूँ कि आप लिखें, क्योंकि हम इसका कोई एग्जाम्पल नहीं लेते। रेजोनेंस कंप्लीट। रेजोनेंस की डेफिनेशन याद है, बॉन्डिंग में पढ़ी थी? सुनाओ, कौन सुनाएगा? अभी दिन में बताई थी ना, व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ molecule cannot be explained by one single is not a structure but more than, then the phenomena is called, structures are called, और मिक्सचर ऑफ ऑल इज कॉल्ड। बच्चों वो वाली डेफिनेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस की लिखी जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक की डेफिनेशन बोल रही हूँ, वो लिखिए। लिखिए डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस। आपको वर्ड सुनते ही समझ आ जाएगा कि ये बस कंडीशन को मिला के डेफिनेशन बना रहा है। लिखिए, रेजोनेंस इज द, यही लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस इज द पोलैरिटी, रेजोनेंस इज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल, रेजोनेंस इज द पोलैरिटी, पोलैरिटी समझते हो, चार्जेस का आना, प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल by interaction of two pi bonds, by interaction of two pi bonds or between a pi bond and lone pair of electron, between pi bond and lone pair of electron on adjacent atom. रेजोनेंस इज द पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब चार्जेस आना, प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल या प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल। क्यों? ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू पाई बॉन्ड्स। क्या आपको याद है? अगर ये मॉलिक्यूल होगा, प्लीज बोर्ड पर आइए, क्या इसमें रेजो होगा? Yes. अभी इसमें पोलैरिटी है क्या? कॉन्जुगेशन है तो रेजो होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है क्या? तो तुम्हारी मर्जी, जहां शिफ्ट करो, इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो। CH2 पे प्लस आया और उस CH2 पे माइनस आया। बोलो पोलैरिटी डेवलप हुई क्या? लाइन पढ़ते जाइए। रेजोनेंस इज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन बिटवीन टू पाई बॉन्ड्स। ओके, और कल वाला एग्जांपल याद करिए। क्या मैंने कल अपनी बात फिनॉल से स्टार्ट की थी? और इंटरेक्शन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम। याद करिए, ऐसे किया था, इस पे प्लस आया था, इस पे माइनस, पोलैरिटी आई। कितने बच्चे मानते हैं कंडीशन की बात कर रहा है, ये तो डेफिनेशन में नहीं। रेजोनेंस इज द, बोलिए साहब, पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द बाय द इंटरेक्शन बिटवीन टू पाई बॉन्ड्स और इंटरेक्शन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम्स। कुल मिलाकर इतनी सारी कंडीशन में से दो कंडीशन को डेफिनेशन में डाल दिया। अधूरा नहीं है? बताइए, अधूरा नहीं है? अब यार बेंजाइल कार्बोनियम का कराया,
तो बताओ, डबल बॉन्ड एक छोड़ के प्लस में भी तो होता है, डबल बॉन्ड एक छोड़ के माइनस में भी तो होता है, डॉट में भी तो होता है, सब छोड़ दिए ना। इसलिए ये डेफिनेशन नहीं, असली डेफिनेशन तो वही है जो बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। लेकिन ठीक है, बुक ने लिखी है और आपके एग्जाम में आ जाए डिफाइन रेजोनेंस, तो क्या लिख कर आते हैं आप? वैसे अगर आपको पूछना है डिफाइन रेजोनेंस, तो मैं तो बॉन्डिंग का क्वेश्चन मान के वहीं के लिखूंगी। पर ऑर्गेनिक वाले सेक्शन को पहचान लोगे, वहां दे रखा है डिफाइन रेजोनेटिंग इफेक्ट, तो फिर ये ऑर्गेनिक वाली जाएगी, वो तो आपको पहचानना पड़ेगा इनऑर्गेनिक वाली साइड में है या ऑर्गेनिक में। वो तो ग्रुप देख के समझ जाओगे ना किसका क्वेश्चन बना। क्लियर है अच्छे से? रेजोनेंस डिटेल में आपको पूरा बता दिया। आप थर्ड नंबर पर लिखिए, थर्ड नंबर पर लिखिए हाइपर कॉन्जुगेशन। टॉपिक कौन सा चल रहा है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड्स। पहला क्या पढ़ाया? इंडक्टिव। दूसरा क्या पढ़ा? रेजोनेंस। तीसरा पढ़ रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। और क्या नाम बताए थे इसके? बोलो, लम्मी नाम बताइए, और क्या क्या बताए थे? लिखे हुए हैं? आप एब्सेंट होते हो तो कवर नहीं करते हो, देख के बताओ। बोलिए क्या नाम है? और बेकर एंड नाथन इफेक्ट, और एंकाइमेरिक इफेक्ट, और लो बॉन्ड रेजोनेंस, ये सारे किसके नाम है? हाइपर कॉन्जुगेशन के। किसने दिया था ये? बेकर एंड नाथन ने। लिखिए, समझ लो। इंडक्टर में किसका मूवमेंट होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का। ध्यान दो बोर्ड पे, ये जेई एडवांस का आया क्वेश्चन है, किसमें किसका मूवमेंट होता है। और इंडक्टर में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सीसी का भी हो सकता है, सीएच का भी हो सकता है, सीसीएल का भी हो सकता है, सीबीआर का भी हो सकता है, सीओ का भी, किसी का भी हो सकता है। रेजो में किसका मूवमेंट होता है? कि पाई का होता है और लोन पेयर का होता है। समझ करती हूँ आपके लिए। और आज अब पढ़ा रही हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में एल्काइल ग्रुप के सीएच बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट होता है। चौथा भी जोड़ दूंगी अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। हाइपर में किसका मूवमेंट होता है? आयुष बोलो, बोलो बेटा, लिखा हुआ है। हाइपर में किसका मूवमेंट होता है? अल्काइल ग्रुप। के सीएच बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का। सारे वर्ड्स बोलो। अगर केवल सीएच बोलोगे तो फंस जाओगे। एल्काइल ग्रुप के सीएच बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का, ये परमानेंट है, ये परमानेंट है, ये परमानेंट है, और ये टेम्परेरी है। और इसमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन का होगा, अभी बता रही हूँ। समझ आ रहा है? आप बोर्ड पर आइए। आपका सवाल होगा कि मैम एल्काइल ग्रुप तो किसी में भी हो सकता है, क्या सबके एल्काइल ग्रुप के सीएच सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर के मूवमेंट का नाम हाइपर कॉन्जुगेशन है? तो मेरा वर्ड सुनिएगा, एल्काइल ग्रुप का सीएच बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर should be in conjugation with C having positive, C having dot, और C डबल बॉन्ड C। ये आपकी बुक मैंने सामने रखी है, ये देखिए, रेजोनेंस इसने सिर्फ ये इतना सा पढ़ा रखा है, ये देखिए, कुछ भी नहीं बता रखा। एक एक में दो दो कंडीशन गायब है, एक एक कंडीशन बता रखी है। अपन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आपका बेसिक अधूरा तैयार नहीं करना है, सारा कंप्लीट है। मैंने इंडक्टिव कंप्लीट कर दिया है, एप्लीकेशन चलती रहेंगी वो अलग बात है। कंसेप्ट कंप्लीट है, रेजोनेंस का कंसेप्ट और सारे एग्जांपल कंप्लीट है। एप्लीकेशन मैंने कहा पीएचडी तक चलेगी। हाइपर भी मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगी, चाहे बुक में कितना भी अधूरा हो, ध्यान देना।
एल्काइल ग्रुप के सीएच बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर तभी मूव करेंगे जब वो कॉन्जुगेशन में होंगे सी प्लस, सी डॉट और सी डबल बॉन्ड सी। कॉन्जुगेशन का मतलब सबको याद है, एक सिंगल के गैप से। अप्लाई करें, प्रैक्टिस करें। इथाइल कार्बोनियम आयन में हाइपर होगा क्या? ठीक है, पहले दो तीन मुझसे सीखिए फिर आपसे कराऊंगी। इथाइल कार्बोनियम आयन बनाया, ठीक है, खोला, ठीक है, कंडीशन है क्या चेक करो। इज इट एल्काइल ग्रुप CH3? एल्काइल ग्रुप के तीन CH है या नहीं है? एक छोड़ के ये एल्काइल ग्रुप हुआ नहीं हुआ? ढूंढना पड़ेगा एल्काइल। पूरा एल्काइल नहीं है, कंपाउंड तो कार्बोनियम आयन है। इथाइल कार्बोनियम आयन में मिथाइल एल्काइल ग्रुप है। समझ आ रहा है? आप बताइए, एक छोड़ के एल्काइल ग्रुप के CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक छोड़ के सी पे प्लस आ रहा है नहीं आ रहा है, ये देखो, दिखा क्या? कंडीशन आ गई। रेजो में ढूंढना सीखा नहीं सीखा? डबल एक छोड़ के डबल, डबल एक छोड़ के प्लस, डबल एक छोड़ के डॉट, ऐसे अब हाइपर को सीखो। किसके CH गिने जाते हैं? केवल एल्काइल ग्रुप के। और एल्काइल ग्रुप के CH के बाद एक छोड़ के सी पे प्लस, एक छोड़ के सी पे डॉट, एक छोड़ के सी डबल बॉन्ड सी होगा तो हाइपर होगा। कंडीशन आई समझ में? अब आप प्रैक्टिस करें इसकी। एक और सीख लो चलो, प्रोपीन। बताओ, प्रोपीन, व्हाट इज प्रोपीन? प्रोपीन, तीन, एक, दो, एल्काइल ग्रुप ढूंढो। CH3 आ गया, तो इसको खोलो, CH3, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए ये सेटअप आ गया। नहीं है एल्काइल ग्रुप का CH, एक छोड़ के C डबल बॉन्ड C। समझ आ रहा है? लिखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व, इट लगा दो, इट इन्वॉल्व delocalization of, it involve delocalization of किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर। बोलो किसका? ऑफ CH बॉन्ड। बोलो किसका? ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। सब जानते हैं इंग्लिश में उल्टा चलता है भाई। हिंदी में अपन बोलेंगे एल्काइल ग्रुप के CH बॉन्ड के, कितने बच्चे मानते हैं एल्काइल ग्रुप में CC भी होता है? बताओ कैसे? इथाइल, इथाइल में CC भी है और CH भी है। CH लेंगे, एल्काइल ग्रुप के CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट इंग्लिश में उल्टा हो जाएगा। इट इज डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ CH बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। समझ में आ रहा है? इन कॉन्जुगेशन विथ, अकेला वो होने से काम नहीं चलेगा, कॉन्जुगेशन चाहिए। इन कॉन्जुगेशन विथ, अब वर्ड सुनना, बोलने का मेरा तरीका सुनना। एन एटम हैविंग एम्प्टी p ऑर्बिटल। कल परसों की क्लास में बोला था प्लस को कहने का एक और जरिया होता है एम्प्टी p ऑर्बिटल। एक और वर्ड आपकी बुक में पढ़ा, अनशेयर्ड p ऑर्बिटल। अगर p ऑर्बिटल कैसा है? खाली, तो वो शेयरिंग करेगा ही नहीं किसी के साथ में, तो वो अनशेयर्ड वर्ड भी कवर करता है। इज इन कॉन्जुगेशन विथ एटम हैविंग एम्प्टी p ऑर्बिटल और पॉजिटिव चार्ज और अनशेयर्ड p ऑर्बिटल, है ना? सुन लो पहले। दूसरी कंडीशन, इज इन कॉन्जुगेशन विथ एटम हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या एटम हैविंग p ऑर्बिटल विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और विथ अनसैचुरेटेड सिस्टम C डबल बॉन्ड। समझ आया? तीन शर्तें हैं, कहीं कोई बुक एक गायब कर देती है, कोई दो, फर्क क्या आ जाएगा? मैं बोल रही हूँ ट्रू और फॉल्स करना। हाइपर कॉन्जुगेशन कैन एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, फ्री रेडिकल एल्कीन्स, नॉट कार्बन आयन। रीजन है कि हम कंप्लीट पढ़ रहे हैं।
क्या इंडक्टिव में कार्बोनियम था? इंडक्टिव में कार्बेनायन था। बोलिए, इंडक्टिव में कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी थी, कार्बेनायन की थी, खत्म। रेजो में कार्बोनियम की थी, कार्बेनायन की भी थी, फ्री रेडिकल की भी थी। हाइपर में कार्बोनियम है, कार्बेनायन नहीं है, फ्री रेडिकल है, और एल्कीन की स्टेबिलिटी है। अगर एल्कीन ही तो बनेगी। अरे सोचो, मिथाइल के साथ सी डबल बॉन्ड सी जोड़ो, ये ना एल्कीन ही तो है ये पूरी। नहीं समझे क्या? कंडीशन में दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए, स्टूडेंट्स और टीचर, पर सिस्टम तो क्लास ही है ना। दो टुकड़े हो गए, एल्काइल ग्रुप और अनसैचुरेटेड सिस्टम, पर मिला के तो पूरी एल्कीन ही है ना। एल्कीन नहीं है क्या ये प्रोपीन? तो अगर सवाल आया इन एल्कीन्स को स्टेबिलिटी से जमाओ, मैं समझ गई अरे ये तो हाइपर का क्वेश्चन है। बोलो, इंडक्टिव और रेजो के हाथ में तो है ही नहीं ना एल्कीन की स्टेबिलिटी। किसके हाथ में चला गया क्वेश्चन? हाइपर कॉन्जुगेशन के हाथ में चला गया। कार्बोनियम की स्टेबिलिटी समझाओ, बहुत टफ क्वेश्चन है। इंडक्टिव भी बताता है, रेजो भी बताता है, हाइपर भी। आप कंडीशन देख देख के ढूंढो भाई कौन एप्लीकेबल है क्या है। कार्बेनायन की स्टेबिलिटी आ गई, टफ, ये भी टफ है, लेकिन दो ही लोग हैं, कौन कौन? फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आ गई, हाइपर और रेजो। ऐसे तैयारी करनी है, इतनी बारीकी से तैयारी करनी है कि किसके हाथ में क्या है, किसके हाथ में क्या नहीं है। ऐसे रैंडमली नहीं चलना है कि ठीक है थोड़ा थोड़ा सीख लिया। या तो करना नहीं है, और ऑर्गेनिक में करना है तो पूरा। ऑर्गेनिक के लिए एक बार ठान लेना 11 से ही, 12 की पूरी बुक टू ऑर्गेनिक है। तुम्हें बाद में लगे कि नहीं हो पा रहा मुझसे, तो पूरी बुक टू छोड़ना, क्योंकि कुछ करोगे तो भी कुछ नहीं मिलना, क्योंकि सब कनेक्टेड है आपस में। ऑर्गेनिक पूरी कनेक्टेड होती है, उसमें चॉइस नहीं होती है। आ रही बात समझ में? क्या आपको कंडीशन समझ में आई? तो मैंने इतना पार्ट तो लिखवा दिया, अब मेरे को ये लिखवाने हैं, सही। डेफिनेशन खुद बनेगी, देखो डेफिनेशन रट नहीं पाओगे, कंडीशन को समझो और डेफिनेशन खुद बनाओ। इट इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर किसका? ऑफ पीएच बॉन्ड किसका? ऑफ एन एल्काइल ग्रुप इन कॉन्जुगेशन विथ, लिखिए, एन एटम हैविंग, an atom having unshared p orbital, an atom having unshared p orbital, ब्रैकेट में पॉजिटिव चार्ज और एम्प्टी p ऑर्बिटल। ये इसके तीनों नाम लिखवा दिए मैंने, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर दें, ये तो उसी के तीनों नाम है। और एन एटम हैविंग फ्री रेडिकल, एन एटम हैविंग फ्री रेडिकल, ये दूसरी कंडीशन है। एन एटम हैविंग फ्री रेडिकल, ये दूसरी कंडीशन है। ब्रैकेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, समझ रहे हो? ब्रैकेट में दूसरा नाम लिखवा रही हूं, और करके तीनों कंडीशन लिखवा रही हूं। और अनसैचुरेटेड सिस्टम, अनसैचुरेटेड सिस्टम, अनसैचुरेशन सी डबल बॉन्ड सी को भी कहते हैं, और सी ट्रिपल बॉन्ड। यहां कौन सा लेना है? केवल सी डबल बॉन्ड सी, ट्रिपल नहीं आ सकता। सी डबल बॉन्ड सी, कौन सुना सकता है डेफिनेशन? बोर्ड पर कंडीशन लिखी हुई है, बोलिए बिना देखे। No demobilization of sigma electron pair of CH bond of alkyl group with conjugation with in conjugation with empty p orbitals. एन एटम हैविंग एम्प्टी p ऑर्बिटल। Atom having empty p भाई orbitals. स्ट्रक्चर में तो एटम होंगे ना, एटम पर ऑर्बिटल होना चाहिए खाली। Positive charge और हाँ, unshared p orbitals. An atom having free radical or unpaired electron and unsaturated system. और और सब और है, एक भी चलेगी, तीनों नहीं चाहिए, एंड नहीं लग सकता, और है। या तो ये मिले या ये मिले या ये मिले, सबको आया। क्या ढूंढोगे मॉलिक्यूल में? एल्काइल ग्रुप, एक छोड़ के C प्लस, एक छोड़ के C डॉट, एक छोड़ के C डबल बॉन्ड C।
ये तीन चीजें मिलते ही हाइपर कॉन्जुगेशन तय हो जाता है। डेफिनेशन इज फाइन, इट इज परमानेंट इफेक्ट, लिख लें, इट इज परमानेंट इफेक्ट। तीसरा पॉइंट, हाइपर कॉन्जुगेशन रेजो और इंडक्टिव को कंपेयर करें, तो तीसरे पॉइंट में लिख दो सबसे आगे रेजो है, फिर हाइपर है, और फिर इंडक्टिव है। ये इनका कंपैरिजन है। सबसे ज्यादा रेजो पावरफुल है, फिर हाइपर पावरफुल है, और फिर इंडक्टिव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अलग चीज है, वो इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं है। एग्जाम्पल चालू करिए। नंबर 1, एक काम और करें, एग्जाम्पल चलो 2-3 करो, पहले लिखो, पहला लिखो, नॉर्मल प्रोपाइल कार्बोनियम आयन। हाथ खड़ा करें इसको सॉल्व करके। नॉर्मल प्रोपाइल कार्बोनियम आयन। ऑनलाइन वाले बच्चे पार्टिसिपेट करिए। हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ, एक सौ जो है 148 किस कौन सा वाला? इन कॉन्जुगेशन कौन है कॉन्जुगेशन में? दिखाओ मुझे, वो जो गोला बनाया था ना मैंने, वो वाला, वो बना के दिखाओ, कौन है कॉन्जुगेशन? खोला आपने इसको? एल्काइल ग्रुप कौन है? गलत है। और करिए ट्राई। हाँ जी, इसके साथ क्यों? ये सी एच है, ये एक छोड़ा, एक और छोड़ा, फिर सी पे प्लस आ रहा है। इसमें ऑर्गेनिक में गहराई से करिए, डीपली इन्वॉल्व होके करिए। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। 2 बच्चों का सही निकला अभी तक। गलत है, गलत है। हम्म, सही है, वेरी गुड, राइट। अरे आपके टेस्ट 1 में हाईएस्ट तो बताओ किसके आए ऑर्गेनिक में? अभी अपन ने 60 मार्क्स का टेस्ट लिया, हाईएस्ट किसके आए? आपके कितने? क्लैपिंग करिए प्रियांशी के लिए भाई। एक मिनट, चॉकलेट अभी नहीं है मेरे पास, इसकी अभी तक ये पेंडिंग है, कल लेके आऊं। बताइए, क्या गलती कर रहे हो? अरे भाई, आप तो मिथाइल को ही अल्काइल मानते हो बस। ये नॉर्मल प्रोपाइल कार्बोनियम आयन है या नहीं है? इस सी पे प्लस है या नहीं है? तो ये पूरा अल्काइल है या नहीं है? इस अल्काइल में ये वाले नहीं, ये वाले सी एच काम आएंगे। ये तो कैसे बिठाओगे? ये देखो, ये अल्काइल ग्रुप के सी एच है या नहीं है? बेटा ये पूरा इथाइल अल्काइल है, उसमें 1 2 3 4 5 सी एच है, और फिर ये सी पे प्लस और 2 एच, ये वाला सेटअप बैठेगा, ये वाला सेटअप बैठेगा, ये दो बैठेंगे। आया क्या? जिन बच्चों ने मिथाइल लिया वो हाथ खड़ा करें, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे आया? 2 गैप आ रहे, ये देखो, सी एच, एक सिग्मा, एक और सिग्मा, फिर प्लस आ रहा है। अब आया कि समझ में? जिस सी पर डॉट हो और प्लस हो, उसके अलावा वाला पूरा एल्काइल होगा, उसमें जो जस्ट बैठा हुआ है ना, वो सी एच गिनने, सारे सी एच नहीं गिनने। बोलो कितने सी एच पार्टिसिपेशन में आएंगे? 2, ये वाले 2 जो सी एच बॉन्ड है वो पार्टिसिपेशन में। करा अच्छे से, कॉपी में अलग कलर लेके और ऐसे गोला बनाना, ये एक इसका हाइपर बिठाना है और एक इसका बिठाना है, अलग कलर लेके करना, ये 2 सी एच बैठेंगे। अब बताना सही है ना? करो व्यू टूइंग।
चेक करो हाइपर होगा या नहीं होगा। सोनी बैग नीचे रख दो। ब्यूटूइन। कौन बता रहा है? फटाफट स्पीड बढ़ाओ। हम्म। कितने सी एच आ रहे हैं? तो CH जैसे यहाँ दो निकाले थे ना अभी, दो सी एच सी प्लस के साथ आ रहे हैं। यहाँ कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। वेरी गुड, पकड़ लिया आपने, समझ में आ गया। जिसने 6 बोला है मतलब उसने सही ही किया है। नहीं बेटा, ब्यूटूइन। 1 2 3 4, 2 पे इन, CH3, CH, CH, CH3। बोलो। ये अनसैचुरेटेड सिस्टम। अनसैचुरेटेड सिस्टम को आंखों में ट्रैप कर लो, मतलब ऑब्जर्वेशन में ले आओ या बॉक्स हाथ से डाल दो। अब बताओ ये बचा हुआ एल्काइल है या नहीं है? और ये भी तो एल्काइल है। दोनों तरफ एल्काइल मिल गया। अब इस CH3 को खोलो। बताओ कॉन्जुगेशन में है क्या? CH एक छोड़ के डबल, CH एक छोड़ के डबल, CH एक छोड़ के डबल। और इधर वाले CH3 देखो, ये भी आ गए। 6 CH बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं। इतने बच्चों को आगे आप शांति से बैठ के बना के देखना पड़ता है। जिसमें ठहराव है, जिसमें पेशेंस है, वो ऑर्गेनिक में अच्छा करेगा। और हापू धापू रहता है, बहुत जल्दी जल्दी करते हो फटाफट, वो लोग कभी ऑर्गेनिक डील नहीं कर सकते। एकदम पेशेंस के साथ में अपने कंसेप्ट पे भरोसा रखें, अपने कंपाउंड को खोलें और खोल के कॉन्जुगेशंस की चेकिंग करें, फिर काम सही होता है। पेंट वन इन। बताएं। तो CH सही। पेंट वन इन। 1 2 3 4 5। वन के बाद इन है। कौन बताएगा एल्काइल ग्रुप क्या है? ये पूरा नॉर्मल ग्रुप है। आप क्यों नहीं समझ रहे? ब्यूट टू इनमें एक इधर था एक इधर था, इसमें एक इधर ही है। अब कौन से CH कॉन्जुगेशन में? ये वाले केवल। ये नहीं बैठेंगे, ये नहीं बैठेंगे। ये पूरा एल्काइल ग्रुप है या नहीं है? उसके ये वाले दो CH बैठेंगे, क्योंकि CH एक छोड़ के डबल G। तो ये वाला बैठेगा और ये वाला बैठेगा। दो CH आ गए। बैठा। टोलुइन। बताइए। आता है टोलुइन? हाँ। हम्म, बताइए कौन है? हाँ। यस, बताइए बेंजीन रिंग पे मिथाइल अल्काइल ग्रुप है या नहीं है? अब देखिए 11 क्लास, CH एक छोड़ के C डबल बॉन्ड, CH एक छोड़ के C डबल बॉन्ड से। अब 11 क्लास ये CH मत लेना। क्या तुम्हें याद है बेंजीन में हर C पर एक H है? पर ये CH अल्काइल ग्रुप के नहीं है, फिनाइल के हैं। तो CH एक छोड़ के डबल, CH एक छोड़ के डबल, CH एक छोड़ के डबल, तीनों CH है। और कितने बच्चे देख रहे हैं? डबल एक छोड़ के